ओम स्वयंभो। जय श्री राम। प्रकाशित पुस्तक एहसास से आज अपने पूज्य श्री पिताजी श्री सुभाष चंद्र राजलीवाल जी को मैं नमन करना चाहूँगा। माँ पे आपने बहुत से शायरों कवियों से आपने बहुत से छंद ग्रंथ सुने हैं, पर पिताजी को सब नज़रअंदाज कर देते हैं। और मैं ऐसा शख्स जिसने पिताजी को भी काव्य में लिखा है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की शक्ति की कृपा आपको चाहिए। तो अपने पिताजी माताजी सबको नमन। मैं इस समय ऑनलाइन हूँ और अपने फेसबुक पर अपने चाहने वाले मित्रों के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। प्यारे पापा, पापा ऐसा शब्द जो अपने में सार्थक है। पापा के बाद कुछ भी मुंह से ना निकलने पाए, ऐसी भावना, ऐसी मिसाल होनी चाहिए कि है कौन इस संसार में जो हमेशा ही मुझे सहारा देता है, मेरे दुख और तकलीफों को अपना बना लेता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो तो मेरे अपने पापा हैं। है कौन इस संसार में जो हमेशा ही मुझे सहारा देता है, मेरे दुख और तकलीफों को अपना बना लेता है। जी हाँ, वो कोई और नहीं, वो तो मेरे अपने पापा है। पापा, आप बहुत कमाल के हो, हमेशा गिरते हुए को थाम लेते हो। अपने पन की आप एक मिसाल हो। सच कहता हूं कि आप तो बेमिसाल हो। जब भी जीवन की राह पर छा जाता है घनघोर अंधकार अंधेरा, आप ही हमेशा ही फिर से एक उज्जवल सवेरा, एक सवेरा, ऐसा सवेरा जो उज्जवल है, ला देते हो। कहाँ से सीखा है आपने अपनों को अपनों से मिलाना? आसान नहीं होता इस तरह से सबको राह दिखलाना। पापा, आप में जरूर कोई कमाल है। हर जिंदा इंसान की यही तो मिसाल है। कई लोगों ने सीखा है आपसे ही जीवन को जीना, क्योंकि छूट जाता है इस जीवन में अच्छे अच्छों का पसीना। ऐसा पसीना जो सर की चोटी से लेके एड़ी तक बह जाए। पापा का नाम हमारी जुबा पर आए, पापा का नाम हमारी जुबा पर आए। मगर आप है कि रुकते ही नहीं, क्या आप कभी थकते ही नहीं? आप मुझे हर रोज समझाते, हमेशा सब लोगों के काम आते। अब तो एक ही ख्वाहिश है, जी हाँ, काश मैं भी आप जैसा बन पाता। लेकर के हाथों में सच का दिया, लेकर के हाथों में सच का दिया, कमजोरों को सही राह दिखा पाता, कमजोरों को सही राह दिखा पाता। पापा, आप में दिखता है मुझे सत्य का उजाला। किया है आपने हमेशा झूठों का मुंह काला, पर आपको किसी से बैर का भाव नहीं। आप शुरू से ही खुश है, आपको कोई गम नहीं।
पापा, 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 आप ऐसे क्यों नजर आते हो? हमेशा अपनों के साथ नजर आते हो। काश आप तो कोई गुण मुझ में आ जाता, तो आज मैं भी किसी के अंधेरे जीवन में कुछ उजाला कर पाता। आप जैसा इस दुनिया में नहीं है कोई दूजा, आप है अनोखे और करनी है मुझे आपकी पूजा। पापा, पापा, करनी है आपकी पूजा, नहीं आपसे कोई दूजा, करनी है मुझको आपकी पूजा। काश मैं भी आप जैसा बन पाता। जिस समय आज से 25 वर्ष पूर्व मैंने दृढ़ संकल्प धारण किया कि मैं सुधार के मार्ग पे चलूंगा, नशा मुक्ति के मार्ग पे चलूंगा, उस समय किसी को नहीं पता था कि मैं बीड़ी सिगरेट भी पीता हूं कि नहीं। मैंने अपने पूज्य श्री पिताजी को आवाहन किया और उनको बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो मुझे ले चले डॉक्टर के पास। अभी हम आधे रास्ते पहुंचे ही थे और मुझे लगा कि डॉक्टर की दुकान आने वाली है तो यहीं बता दूं। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी बात है, तबीयत मेरे को कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं है, मैंने कुछ खा पी लिया है, कई दिनों से खा पी रहा हूं, पता नहीं क्या है, ड्रग्स है, क्या चीज है, और मैं अब क्राइम कर सकता हूं, खून हो सकता है मेरे हाथों से। तो क्रोधित हो गए, प्रचंड शिव की तरह क्रोधित, वहीं भरे बाजार भरे सड़क पर, और मुझे ऐसे पकड़ लिया उन्होंने और बोले कि चल डॉक्टर के पास और डॉक्टर को ये सारी बातें बता। तो उस दिन से मेरा जीवन का संघर्ष प्रारंभ हो गया। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक, माताजी, साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, नशा मुक्ति केंद्र, हर प्रकार के मैंने संघर्ष किया। इंटरनेशनल लेवल पे इस दौरान मैंने रेसलिंग भी करी, सीखी, और अनपढ़ से स्नातक हुआ, परास्नातक मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन जैन टीवी से भी शिक्षा ली, पर हिंदी माध्यम से समझौता ना करने के कारण मुझे ड्रॉप आउट होना पड़ा 2016 में। लेकिन उससे पहले मेरी पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी, एहसास, और मैं IAS सिविल सर्विसेज भारत की सर्वोच्च परीक्षा का फर्स्ट परीक्षा दे चुका था। तो आज मैं भी किसी के अंधेरे जीवन में उजाला कर पाता। आप जैसा नहीं है दुनिया में कोई दूजा, और आप है अनोखे और करनी है मुझे आपकी पूजा। पापा, पापा, आप है अनोखे और मुझे करनी है आपकी पूजा। ये ऐसे कर रहा हूं मैं, इसका मतलब है कि ये दिया है और मैं आरती कर रहा हूं मेरे आगे जो रचना रखी है, प्यारे पापा। काश मैं भी आप जैसा बन पाता तो सारे संसार में खुशियां लुटा पाता। इस दुनिया में बाप के जैसा बनना आसान नहीं है। पापा, हम कोशिश कर सकते हैं आपके दिखाए रास्ते पे चलने की। जो अनुभव आपने हमें दिया, डॉक्टर, वैद्य, हकीम, तांत्रिक, मनोवैज्ञानिक, नशा मुक्ति की यातना, आपको नहीं पता कि वहां हमारे साथ क्या हुआ, आपने तो अपनी तरफ से ठीक किया था, परंतु इन सब संघर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और अब मैं दिल से आपका सम्मान और पूजा करना चाहता हूं। काश मैं भी आप जैसा बन पाता और सारे जहान संसार में खुशियां लुटा पाता, पर हर कोई नहीं कर सकता यह कार्य काम। यह कार्य काम तो बस आपके है नाम। पापा, पापा, आप सारे संसार में इसी प्रकार से खुशियों को बांटते रहो। इस जीवन में बहुत है गम, आप उनको इसी प्रकार से मिटाते रहो। पापा, 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 मैंने
मैंने तो यही सीखा है आपसे, दुख न ठहर पाएगा खुशियों के रास्ते पापा, दुख न ठहर पाएगा खुशियों के रास्ते। मेरे आंसू आज भी बह पड़ते हैं और मैं बहुत ही भावुक, आई एम वेरी इमोशनल पर्सन बिकॉज आई एम ह्यूमन बीइंग एंड पीपल थिंक आई एम aggressive, arrogant, but my God, no, I am very emotional fool. आज प्यारे पापा का हमने आवाहन किया, पाठ किया, और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज ही अपने पिताजी, दादाजी, माताश्री सबके पांव में गिर जाएंगे और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोएंगे। बोल दीजिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। लास्ट मैंने एक शेर पढ़ा था अपना कि मुनाफे का बाजार गरम है हर कोई व्यापारी, मुनाफे का बाजार गरम है हर है कोई व्यापारी, ये बाजार दुनिया है जनाब, यहाँ क्या बादशाह और क्या भिखारी, यहाँ क्या बादशाह और क्या भिखारी, ये बाजार दुनिया है जनाब। अगला शेर अर्ज करता हूं, एक बार जय जय श्री राम बोल दीजिए। हर शख्स रमा है किरदार में अपने, हर शख्स रमा है किरदार में अपने, कोई सौदागर है दर्दो गम का तो कोई वहशत का, यहाँ किसी को शौक है वहशत फैलाने का, किसी को शौक है वहशत फैलाने का, किसी के पांव के छाले फूट गए नंगे कदमों से, मुनाफे का बाजार गरम है हर है कोई व्यापारी, ये बाजार दुनिया है जनाब, यहाँ क्या बादशाह और क्या भिखारी, हर शख्स रमा है किरदार में अपने, कोई सौदागर है दर्द व गम का तो कोई वहशत का, यहाँ किसी को शौक है वहशत फैलाने का, यहाँ किसी को शौक है वहशत फैलाने का, यहाँ किसी को शौक है वहशत फैलाने का। वहशत का मतलब होता है तात्पर्य, दहशत, किसी को डरा देना, किसी की मजबूरी को देखकर, डरता हुआ देखकर उसको डरा देना और डरा देना। जैसे कोई बेगुनाह इंसान को पुलिस पकड़ लेती है कि वो डर रहा है मुझे देखकर, उसे नहीं पता कि वर्दी देख के डर रहा है, और वो डर जाता है और उस पर एक के बाद एक जुल्म लगते जाते हैं और वो BC नंबर 1 बन के बाहर निकलता है। तो डरे नहीं कि यहाँ किसी को शौक है वहशत फैलाने का, किसी के पांव के छाले फूट गए नंगे कदमों से, किसी के पांव के छाले, पांव
पाँव के छाले ही फूट गए हैं कि चप्पल के लिए भी उनके पास नहीं है कुछ, कि पाँव के छाले फूट गए उनके नंगे कदमों से अपने। तो कोई मखमल पर चलता है बैठ पालकी में, और कोई मखमल पे चल रहा है और मखमल से भी उसके पाँव न छिल जाए, इसलिए वो पालकी में बैठा है, जिसे चार वो पालकी उठाने वाले इसको उठा के चल रहे हैं। ऐसा बादशाह। कोई मुसाफिर है यादों का। मैंने बताया है कि ये मुनाफे का बाजार गरम है, हर है कोई व्यापारी। मुनाफे का बाजार गरम है, हर है कोई व्यापारी। ये बाजार दुनिया है जनाब, यहाँ क्या बादशाह और क्या भिखारी, सबकी अपनी दुनिया है। कोई मुसाफिर है यादों का, दर्द व गम साथ लिए। ऐसी शायरी आपको किसी बाजार मुशायरे में नहीं मिलेगी। ये तो नशा मुक्ति के मार्ग पे हम जैसे सूफी लोग ही आपके लिए पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई मुसाफिर है यादों का, दर्द व गम साथ लिए। तो किसी को प्यास है मोहब्बत की, नगमे लबों पर सजाए हुए। हमने तो मोहब्बत के नगमे ही गाए हैं जनाब, ये दुनिया ही पता नहीं क्यों वहशत में आ जाती है। नोचता हूं मैं खुद के जख्मों को, नोचता हूं मैं खुद के जख्मों को, बनाता हूं नासूर उन्हें। जी, नोचता हूं मैं खुद के जख्मों को, बनाता हूं नासूर उन्हें। नहीं चाहिए ये फर्क जिंदगी का जिंदगी में जो मुझे, नहीं चाहिए ये फर्क जिंदगी का जिंदगी में जो मुझे। सुना है अमेरिका लंदन में भिखारी भी करोड़पति होते हैं और उनके कुत्ते भी पिज्जा बर्गर खाते हैं, और हमारे यहाँ भारत में मजदूर सारा दिन मजदूरी करे, उसे वक्त पे इसकी दिहाड़ी भी ना मिले, जूते मिले, भरपेट खाना ना मिले, शिक्षा बीमा पेंशन किसी चीज में नहीं मिलता कुछ। तो हम कैसे विकसित होंगे? मोदी जी विकसित कर दो भारत को। कौन कौन मानता है भारत को विकसित कर देना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना विकसित। नहीं चाहिए ये फर्क जिंदगी का जिंदगी में जो मुझे। नोचता हूं मैं खुद के जख्मों को, बनाता हूं नासूर उन्हें। नहीं चाहिए ये फर्क जिंदगी का जिंदगी में जो मुझे। मोदी जी विकसित कर दो भारत को, भारत को विकसित कर देना चाहिए। मैंने बनाया है अपना देवालय, खुद हूं मैं अपना शिवालय। करता हूं मोहब्बत सबसे, नफरत या गिला नहीं किसी से जो मुझे। स्वयंभू हूं मैं, सूफी हूं मैं, नशा मुक्ति के मार्ग का एक यात्री हूं मैं। फिर से सुनिएगा, एकदम आध्यात्मिक और सनातक धर्म की मिट्टी से बना हुआ ये काव्य है। मैंने बनाया है अपना देवालय, खुद हूं मैं अपना शिवालय। करता हूं मोहब्बत सबसे, नफरत या गिला नहीं है, नफरत या गिला नहीं किसी से जो मुझे। नफरत या गिला नहीं किसी से जो मुझे। हूँ खफा,
हूँ खफा खुद से भी मैं यारो, तड़क कर टूटे आईने को जोड़ता हूँ आज भी। हूँ खफा खुद से भी मैं यारो, मेरे प्यारों मेरे बच्चों, हूँ खफा खुद से भी मैं यारो, तड़क कर टूटे आईने को जोड़ता हूँ आज भी। जख्मी हो गया है दिल मेरा, हृदय हृदय जख्मी हो गया है दिल मेरा, बेमतलब की इस कोशिश से। जख्म अब नासूर हुआ मेरा, कोई तो मरहम लगाओ यारो, कोई तो मरहम लगाओ यारो। मैंने कहा है कि मुनाफे का बाजार गरम है, हर है कोई व्यापारी। ये बाजार दुनिया है जनाब, यहाँ क्या बादशाह और क्या भिखारी। मैंने बनाया है अपना देवालय, खुद हूं मैं अपना शिवालय। करता हूं मोहब्बत सबसे, नफरत या गिला, नफरत या गिला बोलते हैं किसी से रंजिश रखना। नफरत या गिला नहीं किसी से जो मुझे। जख्म अब नासूर हुआ मेरा, कोई तो मरहम लगाओ यारो। इस दिल पर कोई तो मरहम लगाओ यारो। ठगा गया हूं खुद से, इल्जाम अब किसे दूं। ठगा गया हूं खुद से, इल्जाम अब किसे दूं। ठगा गया हूं मैं खुद से, इल्जाम अब किसे दूं। कभी शौक शराबों का था हमें, कभी आज से 25 साल 30 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। बाल अवस्था में था, परंतु एक नंबर का खिलाड़ी था इन मामलों में। कि कभी शौक शराबों का था हमें, सब तजुर्बा बोलता है, अब तजुर्बा बोलता है। तन्हा था सफर में जो मुसाफिर कभी, तन्हा रातों में आज भी भरता है आहे वो। दिल को छू जाए तो शेयर कर दीजिए अभी के अभी, और फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए। यहाँ ऐसी ही महफिलें जवां रहती है। इस दुनिया में आपको कहते हैं अपने पांव का कांटा आपके हाथों से खुद निकलेगा, कोई और नहीं निकालेगा उस कांटे को। मैंने बहुत से दुख तकलीफों को देखा इस संसार में, बहुत सी यात्राएं सही है, स्ट्रगल किया है नशा मुक्ति के मार्ग पर। अनपढ़ था, बच्चा था और नशे से पीड़ित था। शरीर जर्जर हो गया था, आत्मा जर्जर हो गई थी। आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ न जाए कहीं जिस्म में, समाज की बुराइयों में, क्योंकि नशेबाज में इतनी शक्ति नहीं होती कि खुद को संभाल सके, अपराध करने से रोक सके। और अपने अंदर वो जोत वो खुद जलानी पड़ती है। और हमारे को तो कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिला था, हमने तो सब उपाय करे हमारे परिवार ने, और मैंने उनका साथ दिया, हर यातना को सहा। चाहे वो तांत्रिक गतिविधियां हो, वैद्य हकीम की जादुई पुड़िया हो उनको खाना, मनोवैज्ञानिक दिमाग का डॉक्टर हो, हर तरीके से हर तरीके का मैंने अपना देखा है। और जीवन में सीखा है कि अपना कांटा खुद के पांवों से निकलेगा,
अपने हाथ से निकलेगा। और जो आपको अनुभवी कोई मिल जाए ऐसा गुरु, तो पांव पकड़ लीजिए, आधी जंग तो आप वहीं जीत गए। नशा मुक्ति का मार्ग कोई बोरियत से भरा हुआ नहीं है, यह तो बहुत अनजाने। इस दुनिया के शोर शराबे में आवाज आ रही है, कनेक्शन चला गया था अभी। मैं बता रहा था कि इस दुनिया के शोर शराबे में गुम ना हो जाना मेरे बच्चों। तुमसे बहुत प्यार करता हूं मैं, और नशा मुक्ति के मार्ग पे हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे अंदर इतना जोश ऊर्जा भर दूंगा, अभिनय की क्षमता, लेखन की क्षमता, हास्य फिटनेस की क्षमता, वीडियो बनाना, हर चीज में माहिर हो जाओगे। बस नशा मत करना मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, नशा मत करना। इश्क है हमें हुस्न से, मोहब्बत के, यानी कि प्रेम के, प्यार के, जो कन्हैया ने राधा से किया था, जो भक्त ने भगवान से किया था, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम। और उस प्रेम का जो हुस्न होता है, यानी उसका जो आकार होता है, जो भक्ति होती है, उससे इश्क है हमें। करते हैं इबादत हम हुस्न की, सफर हमारा गुजरता है राह मोहब्बत के उस दरिया से होकर साकी। बहते हैं यहाँ झरने, उड़ती है सुगंध हर दिशा एक मधुकुंद की सी। ऐसी सुगंध आती है कि मेरे बच्चों बोलोगे कि बस भगवान और कुछ नहीं चाहिए। पार होकर हमने उस दरिया के में को जाना, हकीकत है वही हकीकत है, बाकी सब मिथ्या जगत का राग। उस भगवान, उस खुदा, उस जीसस, उस गुरु की वाणी में जो शक्ति है उसकी भक्ति में, और कुछ नहीं है। और वहां झरने बहते हैं, उड़ती सुगंध हर दिशा एक मधुकुंद की सी। सब मिथ्या जगत का राग, लहू से सनी जमीन, ये आसमान पुकार रहा। एक लफ्ज जो मोहब्बत का, मोहब्बत से न हमसे कहा गया, ना उनसे जो एक और आपके लिए मैं अर्ज करता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि दिल की भावनाएं जैसे खो सी गई कहीं, जीत गया मैं या हार गया, जीत कर भी जीत न पाया, काम की शाही जो खून से सनी। चलती कलम से कर्रा उठे, खौफ का भी खौफ ना रहा, जो हर लम्हा जैसे हम खौफ में जीते हैं। एक भजन कर लेते हैं अब, जिससे जो नए लोग जुड़े हैं उनमें वो सामर्थ्य आ जाए नशा मुक्ति की तरफ, कि वो बहक न जाना ये शायरी सुनकर। ये तो सब दिल बहलाने का साधन है मेरे दोस्त, खुद को लो जगाने का एक साधन है। वहां तक परिपक्व होना है तो वर्षों लगेंगे अभी तुम्हें। तो एक भजन तुम्हारे लिए सब पढ़ेंगे साथ साथ। जीवन को जगाना है, नशा मुक्त ये जीवन बनाना है, जीवन को जगाना है, नशा मुक्त ये
जीवन बनाना है। प्रत्येक दिवस, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण मुझको अब यही गीत गुनगुनाना है। जीवन को जगाना है। जीवन की हर बाधा को कर पार, विजय तिलक मस्तक पर लगाना है। जीवन को जगाना है। यह भजन प्रातः 6:44 12 अगस्त 2024 को मैंने लिखा था। बहुत रो लिया, बहुत मर मर कर जी लिया, अब सच्ची, अब ऊंची उड़ान, जीवन रूप पंछी को उड़ाना है। जीवन को जगाना है। नशा मुक्त ये जीवन बनाना है। जीवन को जगाना है। मर कर भी अब परिवार का खोया सम्मान दिलाना है। परिवार का खोया सम्मान दिलाना है। मर कर भी अब परिवार का खोया सम्मान दिलाना है। जीवन को जगाना है। नशा मुक्त ये जीवन बनाना है। जीना है, जीना है, जीना है, जीना है। मुझको जीना है। नशा मुक्त जीवन ये सूर्य भांति चमकाना है। जीवन को जगाना है। नशा मुक्त ये जीवन बनाना है। यानी कि जीवन को मैं अपने जीवन को जगाऊंगा और हर प्रकार के गंदे नशे, यानी कोई भी नशा जो मुझे, मेरे सम्मान को, मेरे परिवार के सम्मान को हानि पहुंचा रहा है, उसे अपने जीवन से मिटा दूंगा और नशा मुक्त जीवन बनाना है। जय जय श्री राम बोल दीजिए साथ में, जय श्री राम। मैंने अभी कुछ दिन पहले खबर पड़ी थी कि बच्चियों का रेप, डिजिटल रेप, यानी डिजिटल क्या डिजिटल रेप होता है, वो डिजिटल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो भी है उनके सम्मान को हानि तो पहुंचाई है, रेप है ये मैं भी मानता हूं। और इस प्रकार का रेप हुआ है एक बच्ची के साथ और मेरा दिल छल्ली हो गया, मेरी आत्मा छल्ली हो गई, आंख से आंसू बहने लगे दोस्तों। क्रोध में मेरा जिस्म थरथराने लगा कि फाड़ कर फेंक दूं ऐसे।
फिर रोता हूँ, सोचता हूँ अपने ईश्वर क्या गिड़ाता हूँ, कलम उठाता हूँ कांपते हाथों से और अंधेरे में लिखने लग जाता हूँ। वो दर्द आप तक पहुंचा रहा हूँ, महसूस कीजिए उस दर्द को। बस इतना ही कहना चाहूंगा इस मामले में। बहुत संवेदनशील मामला है, सम्मान का, शर्म आती है मानव को मानव कहने पर। सपनों में हर सुबह की ख्वाहिश, छोटे छोटे बच्चे हैं डिजिटल कि सपनों में है, सपनों में हर सुबह की ख्वाहिश, क्यों भूल जाए दर्द की धुंध में, बच्चियों की मासूमियत क्यों न बच पाए इस हवस के झंझावट से, कि सपनों में हर सुबह की ख्वाहिश क्यों घुल जाए दर्द की धुंध में, बच्चियों की मासूमियत क्यों ना बच पाए इस हवस के झंझावट से, इस हवस के झंझावट से। उनकी हंसी जो खिलती जैसे फूल, क्यों न बचे इस अपराध की धूल से, क्यों हर बार उनकी आँखों में सपनों का रंग फीका पड़ जाए। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, बख्श दो मेरे मालिक इस शर्मनाक खेल को, इस शर्मनाक खेल को, उनकी दुनिया को क्यों बर्बाद कर रहे हो। मासूमियत पर जुल्म की छाया क्यों बन गई हमारी आदत, हमारी बेगुनाही का साया। स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें भी चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार उन्हें भी चाहिए, जैसे हर मनुष्य को सम्मान का हक है, बिना डर के जीने का हक है उन्हें, हवस के हाथों में अपनी जिंदगी नहीं गवा सकते हम। बच्चियां बोल रही है कि बिना डर के जीने का हक है उन्हें, हवस के हाथों में अपनी जिंदगी नहीं गवा सकते हम। आओ एक नई सुबह आवाहन करे, जहाँ बच्चियों की आँखों में चमक हमेशा बसी रहे, जहाँ हवस का गंदा जाल ना हो, कोई अपराध ना हो, कोई
कोई घृणा, सिर्फ हो बहारे स्वतंत्रता, सम्मान और सुकून की मूरत हो मेरे मालिक। दिल दहल जाता है ऐसी खबर सुनकर, पढ़कर, बोलकर, पर हम अपने काव्य कविताओं से, आंदोलन से दहला देंगे इस धरती को। इस तरह का कोई भी डिजिटल अपराध नहीं होने देंगे हम। एक ऐसा ही जिंदगी से जुड़ा नगमा आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा, महसूस कीजिए, महसूस करने की हिम्मत हो, क्षमता हो तो। ये सत्य है, जीवन का स्ट्रगल, जीवन का संघर्ष, परिवार का प्रेम और उस प्रेम में छुपा आपका स्वार्थ और वो तन्हाई। दूसरों पे लांछन उठाते हो तुम, शर्म आती है। इस माँ ने अपनी योनि में से तुमको निकाला बाहर, अपने गर्भ की फाड़ कर तुमको बाहर निकाला। आज तुम उसको घृणा करते हो वृद्धाश्रम और ऐसी जगह पे। वो बूढ़ा बाप, सेवा करो मेरे बच्चों, आशीर्वाद मिलेगा। तो ऐसा ही, लेकिन ये नगमा है एक निजी संघर्ष का, जिसमें सब साथ होते हैं परिवार के लोग, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं एक दर्द होता है जिसको मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा कि वक़्त की स्याही से एक गुनाह, वक़्त की स्याही से एक गुनाह, कि वक़्त समय, वक़्त की स्याही से एक गुनाह, ये काढ़ा रख के गए थे, ध्यान नहीं दिया मैंने। अभी नहीं पीता तो थोड़ी देर में बिल्कुल भी पीने लायक नहीं बचता। कि वक़्त की स्याही से एक गुनाह जो हो गया ऐसा। वक़्त की स्याही, स्याही है वक़्त के पंदर, जिससे दिन उगता है, रात होती है, सातों पहर आठों पहर चलते हैं। कि वक़्त की स्याही से, वक़्त गा के सुनाना चाहूँगा, सुनिएगा। वक़्त की स्याही से एक गुनाह जो हो गया, वक़्त की, अरे वक़्त मेरे बच्चों, वक़्त की कदर करो। वक़्त की मार पड़ गई तो धूल मिल जाओगे। कि वक़्त की स्याही से एक गुनाह जो हो गया, ऐसा क्यों लगता है अब जीते जी कहीं मैं खो गया। यानी कि वक़्त की स्याही से एक गुनाह ऐसा हो गया है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीते जी ही कहीं खो गया हूं। आकाश, अक्स मीन्स रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन, साया। अक्स अपने को बचाने की खातिर खुद ही खुद का सितमगर हो गया।
दिखा कर आईना सच्चाई का, दिखा कर आईना सच्चाई का, वक्त की शाही से एक गुनाह जो हो गया। मेरे बच्चों, वक्त की कदर करो, नहीं तो धूल में मिल जाओगे। कि दिखा कर आईना सच्चाई का, मुझको जो लूट लिया, मुझको जो लूट लिया, ऐसा क्यों लगता है अब वक्त के दामन पर, कहीं मैं खो गया। अक्स अपने को बचाने की खातिर खुद ही खुद का सितमगर हो गया। हम अपने सितमगर हो गए हैं खुद ही खुद से, जो गुनाह वक्त की स्याही से हो गया। खो गया हूँ, खो गया हूँ जीते जी ही कहीं, जहन्नुम की दहलीज पर एक कफन जो ओढ़ लिया, धड़कनों का शायद भी धड़कना बाकी था, ये जान कर दिले बेगाने। विक्रांत राजलीवाल, आपका दोस्त, मित्र, बंधु, ने दिल जो अपना तोड़ दिया। अक्स अपने को बचाने की खातिर खुद ही खुद का सितमगर हो गया। टूटे दिल की बेहाल धड़कने देखती है वक्त का आईना, वक्त का आईना। कि टूटे दिल की बेहाल धड़कने, बेहाल है धड़कने, दिल टूट गया है, बिस्तर पे पड़े हैं, हाफ रहे हैं, कांप रहे हैं। देखते हैं वक्त का आईना, दिखता था अक्स जो अपना, कभी ढूंढता है उसे फिर वो आईना। जानी जो कभी था मैं इस वक्त की बिसात पर, अब मैं फिर से उसको ढूंढ रहा हूं अपने अंदर। पर टूट चुकी है डोरे पतंग, यानी संबंधों के साथ संचार, जो संबंधों के साथ पहले संचार हुआ करता था, आचार विचार हुआ करता था, आज की बिजी लाइफ में वो सब टूट चुका है। टूट चुकी है डोरे पतंग, बतलाता है वो आईना। डूबी है किश्ती, डूबी है किश्ती साहिल पर, जो साया भी कहीं खो गया। डूबी है किश्ती साहिल पर, जो साया भी कहीं खो गया। ढूंढ सके तो जा ढूंढ ले अपना फिर कोई मांझी नया, अपना फिर कोई मांझी नया, बतलाता है वो आईना। वक्त की शाही से एक गुनाह जो हो गया, ऐसा क्यों लगता है अब जीते जी कहीं मैं खो गया। मीलों चला हूँ मीलों मरा हूँ, वक्त की बिसात पर, हर मोड़ जिंदगी खड़ा हुआ हूँ कब्र अपनी से झांक कर। कि मीलों चला हूँ मीलों मरा हूँ वक्त की बिसात पर, हर मोड़ जिंदगी खड़ा हुआ हूँ कब्र अपनी से झांक कर। अंधकार है ये दिशा हर ओर,
अंधकार है दिशा ये हर ओर, कोई रोशनी दिखती नहीं, कोई रोशनी दिखती नहीं। स्वर है वीरान सी ये जिंदगी, ये जिंदगी, हर पल कोई शमशान सी। सुधर जाओ, मैं यही कहना चाहूँगा। अपने परिवार पे तरस खाओ, समाज पे तरस खाओ, ऐसा कोई हानिकारक व्यसन ना करो कि समाज के विनाश का कारण बनो या खुद के विनाश का कारण बन जाओ। ऐसा मत करो। हर ओर दिशा अंधकार रहती है, फिर कोई रोशनी नहीं दिखती। स्वर वीरान से हो जाते हैं और जिंदगी हर पल शमशान सी बन जाती है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा मित्र, बंधु, गुरु, कुछ भी कह सकते हो, हर पल तुम्हारे साथ हूं। साए में अब भी मौत के, साए में अब भी मौत के, मौत के, मौत के, मौत के, साए में अब भी मौत के। जिंदगी की जो एक आस है, जिंदगी की जो एक आस है, हौसला है अब भी बुलंद बहुत। संग दिल मेरी ये जान है, संग दिल मेरी ये जान है। पहले जुड़ा फिर टूट गया, फिर से जुड़ा और टूट कर फिर बिखर गया। साथ है अब भी साया वो मेरे, ये हौसले की बात है। आपको सत्कर्मों से ऐसा दिशा दिखाना होता है संसार के सम्मुख कि आप एक मिसाल बन जाए। युगों युगों तक लोगों के अंदर वो हौसला कायम रहे हर परिस्थिति में कि उनका घर, परिवार, रोजगार टूटने बिखरने ना पाए। पहले जुड़ा फिर टूट गया, फिर से जुड़ा और टूट कर बिखर गया। साथ है अब भी साया वो मेरे, ये हौसले की बात है। अक्स अपने को बचाने की खातिर खुद ही खुद का सितमगर हो गया। दस्तूर दुनिया, दस्तूर दुनिया देखा है हमने हर एक यहाँ वो वाक्य। बढ़ाकर हाथ खींच लेना वापस, पीछे दफना गया है जिंदा कब्र में जो हमें हर एक यहाँ वो वाक्य। बुलंद हड्डियों का अपनी बनाकर सूरमा, सूरमा यानी कि ऐसा चूरा जिसे आप आंखों में लगाते हैं तो आंखें तेज हो जाती है। दूध में मिला के पी ले तो हड्डियां मजबूत हो जाती है। ऐसा जादुई सूरमा बुलंद हड्डियों का अपनी बनाकर सूरमा। राह हकीकत हमने जो बिखेर दिया, राह हकीकत हमने जो बिखेर दिया। आगे जहन्नुम दरियाए दर्द ये उफान जज्बात, रुकी सांसें बेबस धड़कने ये खामोश अल्फाज। वार खंजर दगाए तबार ये हाथ खंजर कमर पर, कमर पर अपने वो अपनों के निशान। ओढ़ लिया सर राह जो एक दर्द बेदर्द के साथ। नाम बेगाना वो था कफन, नाम बेगाना वो था कफन मेरा बिना एक बेनाम।
नाम बेगाना वो था कफन मेरा एक बेनाम। जब भी लगी ठोकर जमाना, जान कर भी खुद ही अनजाना, मैं जान कर भी खुद ही अनजाना हो गया। अक्स अपने को बचाने की खातिर खुद ही खुद का सितमगर हो गया। खुद ही खुद का सितमगर हो गया। खुद ही खुद का सितमगर हो गया। यह एक रूहानियत से पूर्ण एहसास आपके सम्मुख आज प्रस्तुत किया है। आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद लीजिए कि जीवन में आपके कभी भी नशा ना आने पाए। आए तो नगमों की, गजलों की, काव्य कविताओं, व्यायाम, अभिनय, वीडियोस, अच्छी वीडियोस जो जिंदगी में प्रकाश लाए, उनकी बहार आए। जय श्री राम बोल दीजिए। जय जय श्री राम।